सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और आपको अगर जन्म कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है, शुभ अंक से संबंधित प्रश्न है और आपको स्वप्न ज्योतिष में रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब प्रश्न ये उठता है, स्वप्न है तो कल्पना, तो आप ज्योतिष कहते हो। देखिए, ये ज्योतिष का ही एक अंग है, किंतु मान्यता कल्पना पर आधारित है, क्योंकि स्वप्न कल्पना ही तो है। तो ये हमारी दृष्टि के ऊपर है कि ये कल्पना हमें कहाँ ले जाती है। जब अचेतन मन में हम, क्योंकि जब हम सो गए हैं तो मन तो अचेतन है, किंतु वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इष्ट देव की किसी की आराधना करते हैं, उसके प्रति समर्पित हैं, तो दर्शन भी देते हैं और हमें आने वाले भविष्य का ज्ञान भी करवाते हैं। तो ये होता है। तो इस तरीके से होता है कि स्वप्न जरूरी नहीं कि हर स्वप्न फलित ही हो। मान लीजिए आपने स्वप्न देखा, शुभ है या अशुभ है, जरूरी नहीं है कि ये वो शुभ ही हो या अशुभ ही हो। अफलित भी स्वप्न होते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं होता, ये होता है। तो इस तरीके से गणना होती है। और अब दूसरी चीज ये होती है कि आप स्वप्न में देखते हो कुछ भी, तो उसका अर्थ देखिए। अर्थ जो है वो तो सिर्फ जन्म, आपका समय, नक्षत्र, ग्रह। और मैं पहले भी बहुत बात बता चुका हूं कि मंगलवार, बुधवार, शनिवार 3 दिवस का स्वप्न महत्वपूर्ण होता है, तृतीय पहर का खास करके। अब हम आपको बताते हैं, एक प्रश्न है, एक प्रश्न था, नाम था दीपक कुमार। तो उनका प्रश्न ये था कि हम किसी के ऊपर कर्ज, मान लीजिए किसी को धन दिया था, वापस नहीं आ रहा है, तो इसका उपाय बताइएगा और जन्म कुंडली विश्लेषण करके बताइएगा ये कब वापस आएगा। देखिए, प्रथम तो ये नोट कर लीजिएगा, छठे भाव की स्थिति में ऐसे ग्रह स्थिति बन रही है कि धन आपका वापस आ ही नहीं सकता। गलती से भी किसी को उधार न दीजिएगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो वापस के लिए आप दुर्गा माँ की शरण में जाइए, दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करिएगा, तभी आपका अच्छा होगा। तो अब हम आपको स्वप्न बताते हैं। अब स्वप्न तृतीय पहर का, और स्वप्न तृतीय पहर में क्या है। तो तृतीय पहर का स्वप्न तो हम देख पा रहे हैं, ये तृतीय पहर का स्वप्न और समय 2:36 है, समाप्ति का समय। और वहां पर हो क्या रहा है कि 4 लड़के हैं और सबके सामने थालियां पड़ी हैं, और बात यह है कि धनराशि पड़ी हुई है उन थालियों में।
तो वो गिनती कर रहे हैं। प्रथम ने कहा मेरे पास 15 रुपए हैं, द्वितीय ने 17, तृतीय ने गिनती की कि मेरे पास 10-10 के 2 नोट हैं, 2 नोट हैं, और चतुर्थ ने कहा 5 रुपए का सिक्का है। तो ये कोई भंडारा नहीं है, बस थालियों के आगे उनके पड़े हुए हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पर एक महात्मा आते हैं और प्रथम ने उनको 5 रुपए का भेंट दी, द्वितीय लड़के ने 2 रुपए की, तृतीय ने 10 रुपए का नोट, और चतुर्थ ने 5 के 5 रुपए उनको प्रदान कर दिए। महात्मा कहने लगे हम तो जा रहे हैं, किंतु इनको योग कर लेना इनका। तो ये पूर्ण स्वपन अब आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ समय का महत्व, समय का महत्व भी है इसमें, तो समय अवश्य इसमें नोट करिएगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।